ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। कॉल पे या व्हाट्सअप SMS पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय होगा, विषय से पहले कुछ पंक्तियां हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये सब जानना जरूरी है कि यदि जन्मपत्री में केंद्र स्थान खाली हो तो क्या ग्रहों का आशीर्वाद नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। और साथ ही यदि त्रिकोण भी खाली हो तो क्या ऐसा जातक ग्रहों के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है? जी नहीं। सूर्य चंद्र को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों को 2 राशियां प्राप्त हैं। दूसरी राशि तो जरूर केंद्र त्रिकोण में होगी। पाराशर ऋषि जी कहते हैं कि दूसरे भाव का फल यानी त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण में जो राशियां होंगी उनका पूरा प्रभाव जातक को प्राप्त होता है। साथ ही एक मास्टर की पेश करता हूं मित्रों। लग्न या चंद्र लग्न, ये 6 या 7वें भाव का स्वामी केंद्र में हो, लग्न से या चंद्र लग्न से 6वें भाव का स्वामी या 7वें भाव का स्वामी केंद्र में हो तो ऐसे जातक की अपनी निजी कीर्ति अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने देश में विख्यात होती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखा जाए तो 5वें भाव का स्वामी और इसी में जोड़ दीजिए, 5वें भाव का स्वामी, 6वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी यदि केंद्र में हो ये तीनों, तो ऐसा जातक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है। और साथ ही मित्रों, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण का अर्थ है कि धारण होना, धर्म का अर्थ है कि धारण करना, अर्थात जीवन में सूर्य देव को शरीर में प्राण, आत्मा का रूप प्राप्त है और वह आत्मा शब्द रूप में प्रकट होता है। जो भी हम शब्द ध्वनि बोलते हैं वह आत्मा का ही प्राकट्य है। इसलिए शब्दावली हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तब सूर्य देव का शरीर में अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है। साथ ही चलो ब्रह्मांड की ओर यात्रा करते हैं। थोड़ा सा काल पुरुष की कुंडली में समझते हैं कि काल पुरुष अर्थात परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड की कुंडली। सूर्य के पास मंगल है और मंगल के पास या मंगल के आगे गुरु है और गुरु के आगे ब्रह्मांड में सटर्न यानी शनि है, लास्ट कॉर्बेट में शनि है। और शनि कर्मों का नियामक है। जो अनंत जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उसका कंट्रोल सटर्न के पास है, शनि के पास है। लेकिन वो कर्म किसको मिलेंगे? जीव को। जीव जो शनि से अंदर साइड है, शनि से अंदर साइड जीव कौन है? गुरु। गुरु को जीव कहते हैं। अब कर्म और जीव के बाद शरीर कहाँ से प्राप्त होगा? शरीर मंगल देता है, फिजिकल बॉडी मंगल से प्राप्त होती है। और सूर्य आत्मा, शनि कर्म, गुरु जीव, मंगल देह, सूर्य आत्मा। अब इनर साइड में आ जाओ तो देखें कि बुध बुद्धि का दाता है। बुद्धि का प्राकट्य कैसा होगा? और फिर बराबर में वीनस, शुक्र। शुक्र से क्या प्राप्त होगा? अर्धांग। इस संसार के सभी सुख भोग, रस, राज सुख, सत्ता सुख और जो भी सुख हैं दुनिया के, ये सभी सुख शुक्र से प्राप्त होते हैं, वीनस से ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, अभी मन तो आया नहीं, अर्थात चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए शिवजी ने राहु और केतु को चंद्रमा के पृथ्वी के बीच साउथ और नॉर्थ में, फिजिकल बॉडी तो नहीं है इनकी, छायात्मक हैं,
लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों को आगे लाने का काम ये राहु और केतु ही करते हैं। राहु केतु जब किसी भी ग्रह की अंतर्दशा में आते हैं तो वह ग्रह जिस ग्रह की दशा है वह ग्रह किस भाव का स्वामी है, उस भाव के कर्म फल राहु केतु यदि अंतर प्रत्यंतर में होते हैं तो उस भाव से रिलेटेड कर्मों को सामने ला कर के रखते हैं। मित्रों, आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।